नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में आप सभी मित्र गणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस प्रातःकालीन लाइव क्लास में हम आपको बताएंगे कि प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाएं। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो लेसन प्लान बनाने के दौरान जो आपका टॉपिक रहता है उस टॉपिक से संबंधित प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बड़ा कठिन का कार्य होता है। लेकिन आज की क्लास में हम बहुत ही सरल तरीके से आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताएंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है जब आप प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं तो हमेशा प्रस्तावना के प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। उनमें से पहली बात है कि जब प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाएं तो छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान से संबंधित वो प्रस्तावना के प्रश्न होने चाहिए। दूसरी बात, प्रस्तावना के प्रश्न हमेशा जो हमारा शिक्षण सूत्र है सरल से कठिन की ओर इस शिक्षण सूत्र पर आधारित होने चाहिए। और यहाँ पर प्रस्तावना के प्रश्न ऐसे बनाना चाहिए जिनका उत्तर छात्र छात्रा आसानी के साथ दे सके। और जो प्रस्तावना के प्रश्न बनाए जाते हैं उनमें अंतिम जो प्रश्न होता है ये समस्यात्मक आपको बनाना चाहिए। अब समस्यात्मक प्रश्न होता है अपने संबंधित टॉपिक से रिलेटेड। और हमेशा हम प्रस्तावना के प्रश्न 3 से 5 बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम आपको अभी बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताएंगे। हिंदी विषय में एक टॉपिक है हमारा चावल की रोटियां। तो चावल की रोटियों पर हम कैसे प्रस्तावना के प्रश्न बहुत ही इजी वे में बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने भी प्रस्तावना के प्रश्न बनाए हैं। तो यहाँ पर देखो पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में क्या क्या किया गया है, जो अभी मैंने प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय जो विशेष धातव्य बिंदु अभी आपको बताए उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। देखिए पहला प्रश्न, मानव सूंघना, देखना, सुनना, स्वाद लेना आदि का अनुभव किनके माध्यम से करता है। तो ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका क्रिया के अंतर्गत यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और उत्तर आया कि जो मानव होता है ना, सूंघना, देखना, स्वाद लेना, ये अनुभव ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है। अब जो ये उत्तर मिला है दोस्तों, इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है मानव में ज्ञानेंद्रियां कहाँ होती है। तो देखिए उत्तर से प्रश्न हुआ तो इसमें हमने ले लिया ज्ञानेंद्रियां कहाँ होती है। तो ये होती है शरीर रूपी ढांचे में। जो हमारा शरीर रूपी ढांचा है मानव का, उसमें ये ज्ञानेंद्रियां होती है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए, मानव के शरीर को स्वस्थ एवं निरोगी बनाए रखने हेतु किस प्रकार का भोजन लाभदायक होता है। तो ये होता है संतुलित भोजन, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनना चाहिए। तो बना हुआ है मानव भोजन बनाने हेतु कौन कौन से अन्नों का प्रयोग करता है। देखिए संतुलित भोजन करता है। अब संतुलित भोजन में कौन कौन से ऐसे भोजन पदार्थ होते हैं जिनका प्रयोग मानव करता है। तो गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है आदि का प्रयोग करता है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न बना हुआ है चावल की रोटियां पाठ के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो। तो मैंने आपको बताया था अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। जैसे जैसे धातव्य बिंदु मैंने बताए, देखिए पूरे प्रश्न उत्तरों से प्रश्न बनाए गए हैं। सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। छात्र छात्राओं के पूर्व ज्ञान से संबंधित ये प्रश्न है। और यहाँ पर सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र के साथ साथ
बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो दोस्तों आप जब लेसन प्लान बनाएं तो इस तरह आपको ये लेसन प्लान प्रस्तावना के प्रश्न बनाना है। तो दोस्तों आज हमने इस लाइव क्लास में आपको चावल की रोटियां इस टॉपिक पर बहुत ही सरल तरीके से प्रस्तावना के प्रश्न बनाना बताया। तो आज के प्रस्तावना के प्रश्न, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज में और नई लाइव क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।